So today in this lecture we will discuss about इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक छोटा सा पार्ट है, राइट है ना। तो पहले टॉपिक बता दे रहे हैं कि क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। बाकी थोड़ा बोर्ड गंदा है तो एडजस्ट कर लेंगे, है ना। लिखेंगे तो साफ ही आएगा, चेक कर लें अभी, ओके। बाकी हम अच्छे दिख रहे हैं ना, क्योंकि लाइट वाइट चेंज किए हैं हम अच्छे आना चाहिए, क्या है ना। हम ही नहीं चलेंगे तो फिर पढ़ोगे क्या यार। चलो देखो, हम लोग को टॉपिक स्टार्ट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आपको टॉपिक क्या पढ़ाएंगे आज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आज फील लेके जाओगे, समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, ठीक है ना। तो हम लोग क्लास में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस किए थे कल, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साथ साथ चलेगा जो टॉपिक चल रहा है। बाकी जो पीछे वाला जो टॉपिक है वो भी वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिलहाल तो दोनों साथ साथ चलें, ताल से ताल मिला वाला बात है ना। क्या गाना वाना तो सुनते ही होंगे, तो वही हम लोग, आप भी ताल मिलाइए हम भी ताल मिलाते हैं, दोनों को साथ साथ चलेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक टॉपिक और सीखेंगे। सबसे पहले एरिया, ठीक है। एरिया तो आप जानते ही हैं, वही एरिया जो आप 8, 9, 10 ये सब में एरिया निकालते थे, है ना, मैथ में वही एरिया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है बच्चा। क्या चेंजिंग है कि वहाँ पर आप जानते थे कि एरिया जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है ना, और यहाँ पर जो एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अरे साला ये क्या बात कर रहे हैं सर, वेक्टर क्वांटिटी कब हुआ, हमको बताया भी नहीं, है ना। अरे तरीके, लेकिन यहाँ पर एरिया जो है हम लोग बात करें किसका, वेक्टर क्वांटिटी का। एरिया कैसा है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। इज दैट क्लियर, ओके। मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसके पास आपका मैग्नीट्यूड हो और साथ साथ डायरेक्शन भी हो, है ना। मतलब एरिया का डायरेक्शन भी होगा। अरे तरीके क्या बात कर रहे हैं सर, है ना। डायरेक्शन अभी एरिया का गुना तो करते थे, 2 गुना 3 6, डायरेक्ट आंसर इतना मीटर स्क्वायर। क्या अभी डायरेक्शन कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप एरिया की। तो एरिया का एक्चुअल डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन कैसा होगा, वो क्लोज है कि ओपन है सरफेस, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे एरिया जो है स्केलर क्वांटिटी के साथ साथ वेक्टर क्वांटिटी भी है, एक पॉइंट, ठीक। जैसे तो कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक सर्किल है आपका जिसका रेडियस आपका r है, ओके। सर्किल कैसा है, ऐसा, समझ गए ना, उसको ऐसा प्लेट जैसा रख दिया गया, ठीक। अब इसका आपका एरिया की बात किया जाए तो इसका एरिया क्या लिखेंगे हम लोग, लिखते हैं क्या, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, और लिखेंगे जे कैप। अभी जे कैप क्या है आपका, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ओपन सरफेस है तो होगा आपका क्या, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वाओ मजा आ गया। पाई आर स्क्वायर और जे कैप, जे कैप जानते हैं ना, ये आपका जो ए है, ये होता है आपका क्या, जे कैप, और इस डायरेक्शन वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं, आई कैप, और इधर जो हो गया आपका क्या हो जाता है, के कैप, ठीक। तो ये सरफेस था आपका, इसका क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ओके। तो परपेंडिकुलर हो गया, एक कैसा था आपका, सर्किल था ना, ओपन था, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए कि आपका स्क्वायर है ना, ये आपका ए डिस्टेंस है, ये भी आपका क्या हो गया, आपका ए डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो इसका एरिया आपका लिखते हो ए स्क्वायर, राइट। तो इसका जो आपका डायरेक्शन होगा एरिया का, या तो ये सरफेस के ऊपर होगा या तो सरफेस के अंदर होगा, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस लिखते हैं अगर, तो हम लिख लेते हैं क्या, मान लीजिए इस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं जे कैप है, तो ले लेते हैं इसको क्या हम लोग, जे कैप, ठीक है। आई इसको मान लेते हैं जे कैप, ठीक है। तो क्या हो गया आपका जे कैप, ठीक। वो तो एज्यूमशन पे है, आप आई जे के किसी को मान सकते हैं।
मेन बात ये हमारा कहना है कि ये जो आपका सरफेस हो गया इसका क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, मतलब कि ये जो आपका सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस हो गया, इसके या तो परपेंडिकुलर ऊपर होगा या तो नीचे होगा। समझ के बाद ये किसकी बात कर रहे थे हम लोग, क्लोज सरफेस की। हाँ क्लोज था आपका और ओपन था, खुला हुआ। क्लोज सरफेस मतलब कि चारों तरफ से पैक हो, जैसे स्फीयर की अगर बात करें हम लोग, किसकी बात करें, स्फीयर की, तो एक बॉल हम लोग ले लेते हैं स्फीयर, जो कि चारों तरफ से क्या आपका पैक है, अंदर का खाली होता है, हवा से भरा हुआ होता है, राइट। तो इसकी हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो ये होगा आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बाहर की ओर ए, ठीक है, कहाँ की ओर, बाहर की ओर। ये डायरेक्शन होगा क्या आपका, मान लीजिए एन कैप नोट कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन किसका, स्फीयर का, आउटसाइड द सरफेस, बाहर की डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक, समझ की बात। उसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे क्यूब रहेगा, अगर क्यूब की बात करें अगर, तो इसकी डायरेक्शन किधर की होगी, तो ये जो सरफेस है इसमें कितने सरफेस हो जाएंगे, 6 सरफेस हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे। जैसे एक रूम है, आपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हो तो एज्यूम करिए कि 6 सरफेस कैसे है, जिसपे हम खड़ा हैं, 1 2 और 4 दीवार, एक छत, एक मैं, है ना। एक डायलॉग था ना नाना पाटेकर का, घर में कौन कौन रहता है, तो बोलता है कि 4 दीवार, छत और मैं। क्या डायलॉग मारा था क्या, वही यहाँ भी है, कितने सरफेस हो गए, 6। तो 6 हो गया, तो आपका एक ऊपर की ओर, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इन ये जो सरफेस है आपका, इसका डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इसका भी कहाँ हो जाएगा, इधर की ओर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और एक क्यूब है, क्यूब तो सब लोग खेलोगे नचा नचा कर ऐसे, तो सरफेस से कहाँ हो जाएगा, बाहर की ओर। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, बाहर की ओर। समझ में आया बात ना, गोल बाहर की ओर। क्यूब जो खेलते हो आप ऐसे से नचाकर, उसको क्या हो जाएगा, बाहर की ओर, ठीक है। तो सरफेस के कहाँ बना रहे हैं, देखिए इसके ऊपर हो जाएगा, इधर बाहर हो जाएगा, इधर से इधर नीचे की ओर हो जाएगा, इधर से इधर की हो जाएगा, समझ के बाद। जो प्लेन सरफेस इससे कहाँ हो जाएगा, बाहर की हो जाएगा। जो अंदर वाला सरफेस है ये वाला, ये जो अंदर वाला सरफेस है इससे क्या हो जाएगा, अंदर की हो जाएगा, अंदर। समझ गए ना, डायरेक्शन क्लियर है। बस यही है, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इसके बारे में, एरिया के बारे में। एरिया कैसा क्वांटिटी है आपका, तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ स्केलर है, स्केलर के साथ साथ वेक्टर भी है। इतना टॉपिक क्लियर है, ठीक, क्लियर, रब कर दे रहे हैं इसको। अब फ्लक्स पे आ रहे हैं, फिलहाल बेसिकली हम लोग बेसिक जो टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा, मज़ा भी आएगा समझने में। नया टॉपिक पढ़ने में तो ऐसे भी अच्छा लगता है, क्या अभी पता है, क्लास में पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ना नीचे लड़के लोग हल्ला करता है, यहाँ पे हम अकेले हैं मस्त, तुम लोग हो जो कि बोलोगे भी तो हम नहीं सुन पाएंगे, आराम से अपना पढ़ाएंगे, समझ रहे बात, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। क्या नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, ठीक है। ए आपका क्या था, आपका ई वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पढ़ा जा चुका है, 1/4πε0 और Q/r², राइट। और इसका यूनिट हो जाता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, राइट। यहाँ से कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन पर एक और होता है फॉर्मूला ना, वहाँ से हम लोग ड्राइव करें, वहाँ न्यूटन पर भी आ जाएगा, न्यूटन मीटर, राइट। हम लोग का क्या, हमारा क्या यहाँ पर कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते, क्या क्या बोल दे रहे हैं हम। क्यू चार्ज है, ध्यान भटक जा रहा है। क्यू चार्ज है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, कि चार्ज है आपका क्यू, तो चारों तरफ क्या हो जाएगा आपका, इससे फील्ड जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, फील्ड, इससे चारों तरफ फील्ड होगा ना, ठीक है। जैसे कोई भी दो चार्ज होता है, फोर्स जो आते हैं दो चार्ज के बीच में, रिपल्सन और प्लस माइनस रहता है, तो अट्रैक्शन, वो किसके वजह से होता है, फील्ड जो जनरेट कर रहा है चारों तरफ। जैसे दो मैग्नेट होता है आपका, एक मैग्नेट दो मैग्नेट, जो इंडिविजुअल होते हैं फोर्स ना बीच का, सटाते तो दूर जाते हैं, कहीं पास आते हैं, दिखता तो नहीं है ना, फील कर पाते कि हाँ पास आ रहे हैं दूर आ रहे हैं, राइट। उसी तरह से ये तो इंडिविजुअल है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगे,
ठीक है। तो चार्ज होगा इसके चारों तरफ फील्ड जनरेट कर रहा होगा, है ना। एक और क्यू है उसके चारों तरफ फील्ड जनरेट कर रहा होगा, और दोनों जो है आपस में जब आते हैं तो इसके फील्ड लाइन उसके फील्ड लाइन क्या होते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, तब दूर चले जाते हैं, राइट। तो जो फील्ड जनरेट कर रहा होगा, तो इसी में हम लोग क्या करते थे फॉर्मूला निकालने के लिए कि r डिस्टेंस मान लेते थे, और इस पॉइंट पर जो है निकाला क्या जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया जाता था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस चार्ज की वजह से, यहाँ पर कितने फील्ड होंगे, बेसिकली फोर्स ही कितने होंगे इस चार्ज की वजह से, यहाँ ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर कितना होता है, वो चार्ज हटा देते थे, यहाँ पर क्या मानते थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मानते थे, और फॉर्मूला था F = 1/4 Q1 Q2/r²। वहाँ एक क्यू की जगह क्या कर लेते हैं हम लोग, 1 कर लेते हैं, तो सॉल्व करके जो आता था वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ब्रीफली बस बोल दे रहे हैं हम, ठीक है। ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, और कुछ खास है नहीं, फार्मूला बस देख लीजिए, इतना ही है। अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स का बेसिकली टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स बेसिकली टेल्स यू व्हाट, इट टेल्स अबाउट, इट टेल्स अबाउट एनर्जी, ठीक है। ये हम लोग को एनर्जी के बारे में बताता है भाई, एनर्जी। फ्लक्स जो है आपका एक तरह का एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको एनर्जी के बारे में बताता है। फील आएगा अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते किसको है, समझ में आएगा, धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे लाइट है, तो लाइट से कुछ रे निकल रही है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले, तो उससे आपको क्या हो रहा है, एनर्जी, है ना, हीट प्रदान हो रहा है यहाँ पर लाइट की वजह से, लाइट एनर्जी बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हीट आ रहा है, तो हीट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, है ना, कुछ एनर्जी आता है, ठीक है, उसे हम लोग मान लीजिए जाए क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। एक रफली बस डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब फ्लक्स बोलते क्या है, और आगे डिस्कस करते हैं हम लोग कि फ्लक्स जो है दो चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। बने रहिए, समझ में आएगा अभी 2 मिनट, अभी इधर उधर कुछ बोल दिए हैं, आ रहे टॉपिक पर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्या होता है आपका, पहला एक जो है एरिया पे डिपेंड करता है, और दूसरा जो है आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन इंसिट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हाँ, ठीक है। इस पर डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक लाइन पर डिपेंड करता है, ठीक है, और एक एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे समझाते हैं अभी आपको, ये मान लीजिए एक बोर्ड आपका जो है, ये इतना एरिया है, ठीक है, और इससे हम लोग क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। समझिएगा बात से कि मान लीजिए कि इस एरिया को हम लोग इतना ही रखते जितना आपको बोर्ड दिख रहा है, तो इतना जो आपका एरिया है, अब इतना एरिया फिक्स है, ठीक है। इससे हम लोग क्या पास करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करवा रहे हैं। तो एक अमाउंट में 50 मान लीजिए 50, 100, 200 लाइन क्रॉस कर रहे होंगे। एरिया मान लीजिए बढ़ाया जाए, एरिया क्या कर देते हैं हम लोग, बढ़ा देते हैं, तो और लाइन गुजरेगा, है ना। तो मतलब कि जितना लाइन गुजरेगा उतना ही फ्लक्स आएगा, समझ गए, मतलब ज़्यादा आएगा, राइट। क्योंकि आपका एरिया जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, बढ़ाते जाओगे एरिया, तो उससे फ्लक्स जो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्रॉस होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि एरिया ज़्यादा है, ठीक। और जितने ज़्यादा उसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, आपका फ्लक्स आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल फ्लक्स को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप एक रूम में बैठे हो, जैसे हम ही एक रूम में हैं, ठीक। तो इसमें मान लीजिए 10 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 10 बच्चे, और जो बच्चे हैं वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसा है, जूम कर लीजिए, हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, और भी इसमें लड़कन जो आएंगे वो भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक। तो एक रूम है, उसमें हम पहले एक बच्चा, हमारे लिए हम है, 3-4 बच्चा और है, तो 3-4 बच्चा जो आएगा इस रूम में हीट तो आपका रिलीज करेगा ना। अगर सब तरह से रूम पैक रहेगा, हम 3 को रहेंगे तो मेरे बॉडी से हीट निकलेगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम थे, 3 थे, ठीक है। एरिया बस इतना ही रूम है, ठीक है, और इसमें 3-4 बच्चे हैं, हीट निकला, और बच्चे हैं और हीट निकला, और हीट को समझ लीजिए कि वो एक तरह से आपका फ्लक्स है, समझ गए ना। तो कैसे आपका फ्लक्स काम कर रहा है वो समझ लीजिए कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, जैसे हमारे जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं, बच्चे मतलब हम, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम ही हैं, ठीक है। तो हम लोग जितना जितना बढ़ते जाएंगे इस रूम में उतना ही हीट निकलेगा, जितना ही हीट निकलेगा मतलब क्या है, आपका फ्लक्स है, समझ गए, क्लियर है। जैसे जैसे आपका इस एरिया वाले रूम में बच्चे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपका फ्लक्स बढ़ते जाएगा, समझ गए। और
मान लिया जाए कि इस रूम में अभी 100 बच्चे अट गए तो हीट एनर्जी निकल रहा था ना, वो फ्लक्स हो गया मान लिया जाए, ठीक। और मान लीजिए इस एरिया को और बढ़ाया जाए तो और बच्चे अटेंगे, और बच्चे अटेंगे तो और हीट निकलेगा, और हीट निकलेगा मतलब हीट एनर्जी निकलेगा मतलब और फ्लक्स बढ़ेगा। समझ में आई बात? बेसिकली आपको एनर्जी के बारे में ही बताता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स आएगा, एरिया बढ़ेगा फ्लक्स आएगा। समझ के बात? क्लियर? इतनी सी बात। तो दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा था आपका एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, तो इसलिए इसका फॉर्मूला जो है इसको डिनोट करते हैं हम लोग फाई से, ठीक है। तो फाई इक्वल टू हो गया आपका ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखा जाए तो ई डॉट डी ए, ठीक है। अभी वेरिएबल है ई आपका, तो फ्लक्स बराबर क्या आ गया आपका ई डॉट डी ए, और ई अगर हम लोग कांस्टेंट लेते हैं तो फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट ए, और ई जो ई है वो वेक्टर क्वांटिटी है और ए भी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। और जो फ्लक्स जो था वो डिपेंड कर रहा था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, और किस पे डिपेंड कर रहा था, एरिया पर। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगे वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ेंगे। फ्लक्स मतलब एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर? जैसे रूम में लाइट जो है, ठीक है, जैसे जैसे हम मान लीजिए वाट बढ़ाएंगे इसका तो इससे और ज़्यादा लाइट हीट निकलेगा, ऐसा समझ लीजिए, राइट। जैसे जैसे निकलेगा तो इस रूम में हीट ज़्यादा प्रदान होगा, है ना। जैसे जैसे और हमको हीट चाहिए तो हमको इस रूम में और लाइट चाहिए या फिर और हीट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, वाट को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। नीचे एग्जाम्पल इस बल्ब को दिए थे, यहाँ पर नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम अच्छे से समझा ही नहीं पाएंगे बल्ब वाला एग्जाम्पल, और बोलोगे कि क्या क्या बक रहा है मास्टर माशाल्लाह। चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए, और आप लोग जानते हैं कि जो डॉट हटता है तो क्या आता है आपका कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लक्स है वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए इसका वैल्यू जो है पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। और यहाँ से डॉट जब हटेगा तो आ जाएगा आपका ई डॉट ए, और बीच का एंगल क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, तो ई डॉट ए क्या हो जाएगा कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए, मतलब जो थीटा है वो एंगल है किसके किसके बीच का, ई और ए का, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन याद कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या याद कर लेते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करवा रहे हैं यहाँ से, और ये आपका एरिया है बोर्ड, ठीक है। ये बोर्ड क्या है आपका एरिया हो गया पूरा, और इससे हम लोग क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। तो मतलब कि बीच का एंगल कितना हो गया बताइए, ई और ए का बीच का एंगल थीटा कितना होगा। ये आपका ओपन सरफेस है, राइट, तो ओपन होगा तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा आपका एरिया वेक्टर, है ना। एरिया जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी था, तो ये आपका इधर की ओर डायरेक्शन हो जाएगा किसका, एरिया का, किधर की ओर, बाहर की ओर, राइट। तो बाहर की डायरेक्शन हो गया क्या, सोचिएगा ये बोर्ड था आपका, बाहर की क्या हो गया आपका ए वेक्टर, ठीक, बाहर की ओर, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लाइन कैसे जा रहा था, ऐसे, ई जा रहा है ऐसे, एरिया वेक्टर कहाँ है, ऐसे ऐसे, समझ गए। तो बीच का एंगल कितना हो गया, बीच का एंगल कितना हो गया बताइए, बीच का एंगल कितना हो गया, समझ रहे बात क्या बोल रहे हैं। ये बोर्ड के अंदर गया और वो बाहर आ गया, तो बीच का एंगल कुछ बना नहीं ना, जीरो, राइट, जीरो के 180, कितना हो गया यार, वेट अ सेकेंड, हाँ हाँ 180 हो जाएगा ना, क्योंकि ए आपका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, इधर की ओर, और जा रहा है किधर की ओर, इधर की ओर, तो 180 हो जाएगा ना, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180, राइट, ठीक है। लेकिन मान लीजिए बोर्ड है तो मान लीजिए कि जो डायरेक्शन है वेक्टर कहाँ अंदर की ओर है, ठीक है, बाहर को ले सकते हैं ना हम लोग, परपेंडिकुलर सरफेस उधर की ओर, ई वेक्टर भी कहाँ है उधर की ओर, ठीक है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कब होगा आपका, मैक्सिमम वैल्यू कब होगा आपका, फ्लक्स कब ज़्यादा आएगा, फ्लक्स ज़्यादा कब आएगा, जब आपका यहाँ पर एंगल जो है थीटा क्या आएगा, जीरो आएगा,
क्योंकि cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो जब आपका जो फ्लक्स है, सॉरी फ्लक्स जब आपका मैक्सिमम कब आएगा, जब आपका मान लीजिए एरिया वेक्टर इधर की ओर है और एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में किधर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, उधर से बोर्ड से इधर की ओर आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर आ रहा है और एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, बाहर, तो बीच के एंगल कितने हो गए 0। तो बीच का एंगल 0 हो गया, मतलब कि फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका मैक्सिमम, क्योंकि आप 0 भरते हैं तो cos 0 का वैल्यू वो आपका क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। समझ रहे बात, फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू होता है आपका 1 होता है ना, और मिनिमम वैल्यू होता है -1, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा फ्लक्स कब, जब इसका वैल्यू कितने लेंगे हम लोग 1 लेंगे। ठीक है, अब मान लिया जाए कि हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये हम लोग धीरे धीरे ऐसे कर रहे हैं, टेढ़ा कर रहे हैं, जो ऐसे जा रहा था ना ऐसे, तो क्या कर रहे हैं हम लोग ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, एरिया वेक्टर ऐसा था ही बाहर की ओर, और मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जो ऐसे आ रहा है ना, उसको थोड़ा सा आ रहा ना है जो टेढ़ा टेढ़ा कर देते हैं, एंगल बना दे रहे हैं कुछ। ठीक है, तो जब एंगल बनना स्टार्ट होगा, तो ये तो मैक्सिमम था जब 0 डिग्री था, जैसे जैसे हम लोग फ्लक्स को तिरछा करेंगे तो क्या होता जाएगा, घटते जाएगा, क्योंकि एंगल कमेगा तो आपका क्या हो जाएगा, घटते जाएगा, बढ़ेगा तो भी घटेगा। समझ गए ना, एंगल क्या हो जाएगा आपका, बढ़ेगा घटेगा तब भी क्या हो जाएगा आपका जो है फ्लक्स क्या हो जाएंगे, कमते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि फ्लक्स मान लीजिए ऐसे पैरेलल पास करवा दें, इसके थ्रू हम क्रॉस करवाएं ही नहीं, इसके थ्रू, इस बोर्ड के थ्रू हम लोग क्रॉस करवाएं ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ऐसे नहीं क्रॉस करवाएं। जब क्रॉस ही नहीं करवाएं तो फ्लक्स आएगा नहीं, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर क्यों आएगा, बीच का एंगल ही नहीं बनेगा कुछ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके थ्रू क्रॉस ही नहीं करेगा। जैसे आपको बोला कि जैसे आप एग्जांपल दिए थे कि रूम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन के आ रहे थे तो हीट एनर्जी निकल रहा था, अब इस रूम में हम अभी नहीं करेंगे, उधर से आए इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए हम थे, एग्जांपल दिए थे ना अभी, अब हम इस रूम में आए ही नहीं, जब आएंगे ही नहीं तो हीट एनर्जी कहाँ से निकलेगा इस रूम में, क्योंकि मेरा ही हीट नहीं निकल रहा था रूम में ना, तो रूम में हीट एनर्जी निकलेगा ही नहीं तो कुछ एनर्जी आएगा ही नहीं। ठीक है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब इस रूम में आ रहे थे, जब इस रूम में हम अभी नहीं करेंगे तो फ्लक्स होगा नहीं। मतलब क्या कि फ्लक्स अगर सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका 0 है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स 0 होगा, हाँ ऐसे भर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन फ्लक्स 0 होगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होंगे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर से क्रॉस कर गया ना, ऐसे क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ तो है, इससे क्रॉस नहीं कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर गया, जब हम बाहर ही घूम रहे हैं, रूम से बाहर घूम रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रूम में नहीं आया, हम बाहर ही घूम रहे हैं, तो बाहर ही घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, हम बाहर ही घूम रहे हैं, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका 0 उस केस में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ तो है रहेगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो आपका कांस्टेंट भी हो सकता है और आपका वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। इज दैट क्लियर टू ऑल, समझ गया क्या बात इतना। अब इसी के बाद हम लोग अब गॉस थ्योरम की भी बात करते हैं, इतना ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे इतना, क्या फॉर्मूला है, ए कॉस थीटा, ओके। बेसिकली फ्लक्स का दूसरा डेफिनेशन ऐसा ही बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक क्या बोल रहे थे डेफिनेशन भी भूल गए यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कि एक जो एरिया है आपका उससे कितने नंबर ऑफ लाइंस जो है क्रॉस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे क्रॉस करेगा तो फ्लक्स आएगा, जब क्रॉस ही नहीं करेगा तो फ्लक्स नहीं आएगा। समझ गए, मतलब कि मान लिया जाए कि एक आपका सरफेस स्फीयर दे दिया या फिर सर्किल दे दिया, ठीक है, अच्छा बोला है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम ऐसे ऐसे क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, वही बात हो गया जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन के हम रूम में आए और रूम से लगले फिर बाहर निकल गए तो कुछ एनर्जी रूम में रहेगा, हीट एनर्जी कुछ बचेगा नहीं ना, क्योंकि हम रूम में आए और जैसे क्या हो जाए बाहर चले गए, मतलब एनर्जी 0, हीट एनर्जी कुछ भी नहीं है रूम में रहा। उसी तरह से यहाँ पर जो एक स्फीयर है या फिर सर्किल है, इससे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुसा और बाहर
निकल गया तो यहाँ पर बोलेंगे कि फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। बेसिकली एनर्जी क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। फ्लक्स क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना घुसा उतना ही बाहर निकल गया। अब चाहे एरिया ज़्यादा रहे कि छोटा रहे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग ठहरे ही नहीं रूम में भाई। ठीक है, ठीक। तो थोड़ा हम लोग आगे को डिस्कस करते हैं। मान लिया जाए कि आपका एक फ्लक्स ही निकाल रहे हैं, एक आपका स्फीयर है। क्या है आपका, स्फीयर है। ठीक, इज इट विजुअल टू यू? दिख रहा है ना सब अच्छे से कि बड़ा लिखे हम? अब बोल तो सकते नहीं हो। चलो देखो, स्फीयर आपका ये, तो स्फीयर है आपका। यहाँ पर मान लिया जाए कि क्यू चार्ज दे दिया गया और बीच का डिस्टेंस दे दिया आपका, मतलब आर दे दिया, रेडियस कितना दे दिया, आर दे दिया। ओके, अब बोल दिया क्या कि इस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो निकलेंगे ना, निकलेंगे तो फ्लक्स भी आएगा, एरिया भी है। बताइए फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, मतलब बेसिकली एनर्जी सरफेस से कितना एनर्जी आपका निकलेगा। तो फ्लक्स इक्वल टू आप जानते हैं ई डॉट क्या, ए बीच का एंगल कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ई का वैल्यू बात किया जाए तो ये क्यू चार्ज है आर डिस्टेंस पर, सब जगह तो समान ही है ना, सब जगह क्या आपका समान है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया आपका 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता ही था ना कि क्यू चार्ज है आर रेडियस पर, आपका सब जगह क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सब जगह सेम होगा ना, ये तो पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा चुके हैं आपको, आप पता भी होगा 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर। और एरिया की बात किया जाए तो स्फीयर का एरिया कितना हो जाता है 4π आर स्क्वायर, और कॉस थीटा इज द, कॉस थीटा से कुछ नहीं, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। और ई जो है आपका, ये जो चार्ज है इससे बाहर की ओर आपका क्या निकलेगा, इससे बाहर क्यों निकलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बाहर की ओर है, और साथ साथ जो एरिया आपका है वो भी कहाँ की ओर है, स्फीयर है ना, तो वो भी कहाँ है, बाहर की ओर है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर और एरिया भी बाहर की ओर, ये भी बाहर की ओर, ये भी बाहर की ओर, मतलब बीच का एंगल तो कुछ बन ही नहीं रहा है ना, दोनों बाहर की ओर है, एंगल कुछ तो बन ही नहीं रहा है। जब बन ही नहीं रहा है तो मतलब कॉस जीरो, और जब कॉस जीरो मतलब 1, 4π कट गया, आर स्क्वायर कट गया, आ गया आपका क्यू बटा अब साइलेंट नॉट, और कॉस जीरो तो वैल्यू 1 होता ही है। तो क्या आपका आ गया फ्लक्स इक्वल टू क्यू बटा अब साइलेंट नॉट, और फ्लक्स का वैल्यू आपको स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन फॉर्म में बताए थे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, फ्लक्स का वैल्यू भर लेते हैं, और इधर आपका आ गया क्यू बाय अब साइलेंट नॉट आ गया। ठीक है, और एक क्लोज सरफेस था, चारों तरफ से क्या था, क्लोज था, गुब्बारा था, भरा हुआ स्फीयर था ना, भरा हुआ था, इसलिए इसका नोटेशन हम लगाते हैं ऐसे। ये दिखाता है कि क्लोज सरफेस था, बंद था चारों तरफ से, ओपन सरफेस नहीं था। तो ई डॉट डी एच कल टू क्यू बटा अब साइलेंट नॉट आ गया। ठीक, अब इस फार्मूले को देखकर आप ये बताइए, अब अच्छा से सुनिएगा, यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा और अप हो जाता है। ई डॉट डी ए बराबर क्यू बटा साइन नॉट, इस फार्मूले को देखकर यह बता सकते हैं कि ये आपका स्फीयर से स्फीयर होगा, जो आप फार्मूला निकाले हो आप क्यू बटा साइन नॉट, फ्लक्स जो निकाले आप क्यू बटा साइन नॉट, ठीक है, क्या ये अब स्फीयर होगा? क्वेश्चन मेरा समझ में आ रहा है क्या हम पूछ रहे हैं? ये तो सॉल्व कर लिए, आ गया, ठीक है ना, इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब इससे कोई मतलब नहीं है, अब जो सॉल्व किया हम लोग आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए आपको हम एक फार्मूला दे दें डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लिख दे कि इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए इजकल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, और इसको देखिए आप, जो फॉर्मूला ये अभी आया सॉल्व करने के बाद, जो स्फीयर से सॉल्व किए थे, एक्चुअली सरफेस सॉल्व किए थे, राइट, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन क्या जो ये फार्मूला आप देख रहे हो इससे आपको यह बता सकते हैं कि हाँ ये क्या आपका स्फीयर एक सरफेस लेकर सॉल्व किया गया है? इसमें कुछ लिखा हुआ है कि हाँ स्फीयर है? नहीं ना, इसमें मतलब ये बोला गया कि स्फीयर आप छोटा लीजिए या फिर बड़ा लीजिए
इस फार्मूला को देखकर पता चल रहा है ऐसा कुछ कि हम बड़ा स्फीयर लेंगे तभी ये फार्मूला आएगा या छोटा स्फीयर लेंगे तभी ये फार्मूला आएगा? आई थिंक ये छोटा रहे चाहे बड़ा रहे किसी चीज़ पे वैलिड रहेगा। और ये स्फीयर रहे या फिर क्या रहेगा उसका कोई जिक्र कर रहा है कि हाँ ये स्फीयर रही है भैया, चाहे सर्किल रही है भैया, चाहे क्लोज सर्फेस होना चाहिए, या क्यूब रही है भैया, ऐसा कुछ लिखा हुआ है आपका। इस फार्मूला से आपका पता ही नहीं चल रहा है। मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन रेडियस। ठीक है, रेडियस पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, और साथ साथ दूसरा चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, शेप और साइज, कैसा शेप का होगा और कैसा साइज का होगा इस चीज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। सिर्फ क्लोज की बात कर रहा है, क्लोज होगा हम भैया ई डॉट डी एच कल टू क्यू डॉट साइन हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई है? इस फॉर्मूले को देखने के बाद ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये आपका कैसा शेप का या कैसा साइज का आपका वो गोला है, गोल है कि चरखुट है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, क्या है पता चल रहा है क्या? यहाँ पर कुछ फॉर्मूला में पता चल रहा है नहीं ना। ना आपको ये पता चल रहा है कि कितने साइज का रहेगा, छोटा। अगर हम छोटा लेकर भी सॉल्व करते, छोटा रेडियस लेकर कोई भी छोटा लेकर सॉल्व करते तब भी यही आता। तो कहने का मतलब ये कि आपका जो स्फीयर है वो इतना छोटा रहे या फिर ऐसे रहे या ऐसे रहे, कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि क्यू यहाँ पर लिख दिए तो इससे निकलने वाली फ्लक्स जो है वो फ्लक्स कितना होगा? वो फ्लक्स जो होगा ये तीनों सिचुएशन में या तो शेप आपका ऐसा रहे या शेप आपका ऐसा रहे या शेप आपका ऐसा रहे। क्यूब ले लिए हैं, क्यूब समझ लीजिए, ठीक है, क्लोज होना चाहिए, पैक चारों तरफ से, ऐसा रहे ऐसा रहे ऐसा रहे। इससे पता चल रहा है कैसा रहे? कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ बोलेंगे कि फ्लक्स जो है तीनों केस में आपका वो है आपका क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। समझ के बाद मतलब कि एक सरफेस होना, एक क्लोज सरफेस होना चाहिए और चार्ज अगर क्यू अंदर है तो उससे फ्लक्स कितना आएगा? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आई है? ये बात समझ में आई है? तो अभी गॉस लॉ भी अच्छे से समझ में आएगा। गॉस लॉ कुछ भी नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं गॉस लॉ। इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? गॉस लॉ बोल देते हैं। ओके, और एक हम लोग, आप अभी अगर एक दो बार पढ़े होंगे तो कई टीचर लोग बोले होंगे कि एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। तो इमेजिनरी लाइन बनाने का रीजन क्या है आपका? इमेजिनरी लाइन बनाने का रीजन यही है कि इसका कोई शेप साइज कुछ भी है ही नहीं। तो अगर आप किसी भी एक क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करते हैं, मान लीजिए कि प्लस 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 इन्फिनिटी एक वायर है, इन्फिनिटी वायर है, तो इसको लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं। इन्फिनिटी वायर के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए एनसीईआरटी बुक में, तो वहां पर बोलेगा क्या कि एक इमेजिनरी लाइन बनाए जो कि सिलेंड्रिकल होना चाहिए, चारों तरफ से क्लोज है कि नहीं है ना? तो इसी की सहायता से हम लोग गॉस लॉ जो थ्योरम है, चारों तरफ से हम लोग क्या करेंगे? एक इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद क्वेश्चन करना, सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो गॉस लॉ कुछ भी नहीं है, बस एक समझ लीजिए कि एक इमेजिनरी लाइन है जो हम लोग चारों तरफ से ड्रॉ कर देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं इजी के लिए। आई होप कि आपको हमारी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, हमारे दिल से निकल कर आपके दिल तक जा रही होगी। ठीक है, ऑफलाइन में क्योंकि ज़्यादा अच्छे से समझा पाते हैं, यहाँ तो ऑफलाइन है, सॉरी हाँ ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा समझ में आते हैं, ऑनलाइन जो है ना अच्छे से फील नहीं आ पाता है। बाकी जितना हो उतना हम समझा पा रहे हैं, क्योंकि एक अकेले भूत की तरह हम हैं एक रूम में और एक आप सामने कैमरा लेके बैठे हैं हम लेके बैठे हैं, आप नहीं लेके बैठे हैं। एक तो शब्द का आगे पीछे इतना ज़्यादा हो रहा है, क्या बोले ना बोले समझ ही नहीं आता है। ठीक है, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो हम लोग अभी क्या सीखे कि Q जो चार्ज है आपका अगर क्लोज सरफेस के अंदर रहेगा तो फ्लक्स Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और वही एक और चीज सीखे कि Q चार्ज जो है इस सरफेस के अगर बाहर रहेगा तो जितने लाइन घुस रहे थे इस सर्किल में, सॉरी इस स्फीयर में, उतना ही बाहर निकल रहे हैं, मतलब इसमें कोई फ्लक्स आएगा ही नहीं। सोच के एग्जांपल दे के रूम में आए, रूम से फिर निकल गए तो कोई फ्लक्स आया ही नहीं, हीट एनर्जी रूम में निकला ही नहीं मेरे बॉडी से, बात खत्म। समझ गए ना एग्जाम्पल? तो उसी तरह से यहाँ पर फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक लाइन घुसा बाहर निकल गया तो काहे का फ्लक्स? कोई फ्लक्स नहीं। मतलब कि चार्ज जो है अगर आउटसाइड द सरफेस रहेगा तो जीरो फ्लक्स, और फ्लक्स जो है सरफेस के अंदर रहेगा, क्लोज सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ बार बार,
क्लोज सरफेस की बात कर रहा है तो क्लोज सरफेस अगर के अंदर रहेगा तो क्यू बाय अपसाइड नॉट, इसीलिए यहाँ पर हम लोग जो क्यू के बगल में है कहीं कहीं बुक में आई और इन लिखा होता है। इन इसलिए क्योंकि सरफेस के अंदर है, विदिन है, इसलिए हम लोग इन लिख लेते हैं। तो इसलिए फॉर्मूला बन गया Q बटा डी ए क्यू बाय अपसाइड नॉट। ये क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, अभी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मे आई रब दिस? यस सर। कोशिश रहेगी कि एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से मैं समझा दूं, ठीक है। जब अच्छे से समझ में आता है तो पढ़ने ही मजा आता है, और फिलहाल ऑनलाइन ऐसे पढ़ाने का उतना क्या है ना आदत नहीं है। ऑफलाइन में क्या है कि कॉमेडी भी करो मजे से, कुछ भी बोल पाते हैं, है कि नहीं, और अच्छे से समझा पाते हैं। यहाँ तो यार है ना, वही बात है, हम हैं और कैमरा है, किसको पढ़ाने कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस फील करो कि हम हैं और आप हैं। चलिए एक क्वेश्चन की डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम लोग फॉर्मूला भी लिख लेते हैं क्या कि क्लोज सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए ई डॉट डी ए इजकल टू क्यू बाय अपसाइलन नॉट, क्यू जो है आई इन मतलब सरफेस के अंदर। ओके, ये फॉर्मूला हो गया आपका। इन हटा ही देते हैं फिलहाल, अभी के लिए उतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक। अब एक क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। ए हो गया आपका क्यू, और इस सरफेस को लेकर हम लोग एक फ्लक्स निकालें, कितना फ्लक्स आ रहा है, ठीक है। सॉल्व करके दिखा रहे हैं। अगर आपको आंसर पता है कि अगर कोई इधर चार्ज रख दें हम अगर, और इससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करवाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे मतलब एक्स डायरेक्शन में, और ई का वैल्यू हम लोग ऐसा दे दे कि ई नॉट इंटू आई कैप, ये आपको गिवन है, ठीक है। ई इक्वल टू ई नॉट इंटू आई, मतलब एक्स डायरेक्शन में आपको क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ठीक। और ये क्लोज सरफेस तो जितना घुसा उतना बाहर निकला, है ना, तो जितना घुसा उतना बाहर निकला, इसका मतलब कि फ्लक्स क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। लेकिन कैसे, उसकी जिक्र करेंगे हम अभी। और इसका मान लेते हैं कि आपका साइड जो है ए है, ठीक है। और आपको इसके पहले हम एरिया निकालने के बताए थे, एरिया का डायरेक्शन निकालने के बताए थे। तो मान लीजिए इस सरफेस की बात किया जाए, आप जिस रूम में हो उसमें इमेजिन करो, है ना, 4 दीवार है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। और फ्लक्स जो है कैसे आ रहा है आपके, सॉरी फ्लक्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आ रहा है, ये बीच से एकदम ऐसे आ रहा है, ऐसे समझ रहे हो ना, मार कर ये जा रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा है, राइट, ऐसे ऐसे, ओके, राइट, ठीक। तो फ्लक्स आपका ऐसे बीच से क्रॉस करते हुए ऐसे जा रहा है, ठीक। मतलब एक दीवार से आ रहा है, दूसरे दीवार से पार करते हुए चला जा रहा है, जो आपको खड़ा है दीवार उसमें इमेजिन कर रहे हो, इमेजिन करोगे ज्यादा मजा आएगा। तो फ्लक्स ऐसे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। अब एरिया की बात किया जाए, एरिया के डायरेक्शन क्या था आपका, ये जो सरफेस है इसके क्या होगा आपका ऊपर की ओर परपेंडिकुलर बताए थे आपको, राइट, है ना, जो ऊपर रूफ है उसे क्या होगा बाहर की ओर परपेंडिकुलर। और ये जो नीचे वाला जो आप जिसपे आपका बेड लगा हुआ है और उसमें सोकर आप जो देख रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या आपका नीचे, तो ये जो सरफेस है आपका इससे क्या हो जाएगा आपका डायरेक्शन नीचे की ओर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नीचे की ओर। अब मान लीजिए इस सरफेस और इस सरफेस के लिए हम लोग सिर्फ देख लेंगे फ्लक्स कितना है। अब फ्लक्स को क्या करेंगे, स्केलर क्वांटिटी है ना, तो बाकी सब 6 दीवार जो है 6 दीवार पर फ्लक्स निकालेंगे और 6 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समझ में आया बात, क्या कर देंगे, सम कर देंगे, क्योंकि आपका स्केलर क्वांटिटी है, राइट, ठीक। तो एक सरफेस दो सरफेस का काम पहले कर लेते हैं हम लोग। तो फ्लक्स जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा आपका ई डॉट मतलब ई नॉट इंटू आई, ई नॉट इंटू आई, आई एरिया ना, तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, ए रेडियस है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉस थीटा हम लोग लेंगे, तो कॉस थीटा कितना लेंगे हम लोग, फ्लक्स मान लीजिए कि सरफेस 1 से हम लोग कर रहे हैं, फ्लक्स जो सरफेस है 1 मान लेते हैं, तो ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, बीच का एंगल कितना हो, देखिए ए जो आपका ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इससे परपेंडिकुलर ऊपर, समझिए ए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है और इससे क्या आपका परपेंडिकुलर, तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90। तो कॉस 90 कितने,
cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो इसलिए टोटल कितना हो गया 0। तो एक सरफेस जो था आपका फ्लक्स 1 उससे क्या आपका आ गया 0 आ गया इस सरफेस के लिए। ओके, और इस सरफेस जो नीचे है सरफेस उसके लिए सॉल्व किया जाए तो ये कितना हो जाएगा फ्लक्स इसके थ्रू। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा है और इलेक्ट्रिक और एरिया वेक्टर कहाँ है नीचे की ओर, एरिया डायरेक्शन नीचे की ओर है, ऐसे और नीचे, कैसे ऐसे और नीचे। फिर से अगेन कितना डिग्री हो गया 90, राइट। तो फिर से आपका जो फ्लक्स टू मान लेते हो सरफेस को लेकर तो हो जाएगा आपका ई नॉट इंटू ए स्क्वायर और फिर से अगेन cos 90, दैट्स वाई द आंसर विल बी कितने 0 रहेगा। ओके, आई होप कि बात समझ में आया। दो सरफेस के लिए 0 हो गया क्योंकि बीच का एंगल कितना है 90, तो इतना बात समझ में आ गया कि अगर 90 जहां जहां होगा वहां क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो एक सरफेस के लिए निकाल के दिखा दिए, एक सरफेस के लिए निकाल के दिखा दिए, और इसका ये तो ए स्क्वायर होगा ना, इसका भी तो ए स्क्वायर होगा, तो इसलिए ए स्क्वायर लिखे। ये तो बात समझ में आना होगा, राइट। तो अब आते हैं इस सरफेस के लिए। ये जो सरफेस है आपका जो बाहर की सरफेस है, ये जो बाहर की सरफेस है मतलब कि यही सरफेस लेते हैं, ये वाला सरफेस जो आपका बोर्ड दिख रहा है सामने वाला, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ऐसे, ठीक। और जो एरिया होगा वो कहाँ होगा ए जो है, ठीक है, इसको इसी को मान लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा कहाँ बाहर की ओर। तो ऐसे है बाहर की ओर चाहे अंदर की ओर जो भी, ठीक है ना। इस फिलहाल तो इस सरफेस के लिए कहाँ होगा बाहर की ओर, ठीक है। तो ए और ऐसे बाहर की ओर, तो फिर से बीच में का एंगल कितना होगा 90। तो फिर से अगेन इस सरफेस के लिए और इसके जो अपोजिट जो खड़ा है इधर ए वाला पार्ट ए समझ में बात। तो इधर ऐसे और फिर से अंदर की ओर, देखो अंदर की ओर ऐसे, तो बीच का एंगल कितना होगा 90। तो 4 गो जो आपका सरफेस था उसके लिए क्या हो गया आपका 0। एक और फ्लक्स जो 3 हो गया उसके लिए 0 आ गया, एक नीचे एक ऊपर एक बाहर वाला एक अंदर वाला, इसके लिए 0 हो गया। फ्लक्स 4 जो हो गया उसके लिए भी क्या हो गया आपका 0 हो गया। 2 सरफेस और बचा हुआ है, कौन कौन से भाई, कौन कौन से, जो उधर से फ्लक्स आ रहा था और उधर की ओर निकल रहा था, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना उसी डायरेक्शन वाला आपका बचा हुआ है कौन सा, वो दीवार जो बचा हुआ है आपका। एक देखो ए दीवार वाला बचा हुआ है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बाहर निकल रहे हैं और इधर से क्या कर रहा है आपका एंट्री कर रहा है। तो इसके लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये जो पार्ट है आपका इसके लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो इसका लिए एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा इधर की ओर, एरिया का डायरेक्शन इधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर है इधर की ओर। तो बीच का एंगल कितना बढ़ रहा है 180। तो मान लिया जाए कि ये 5th दीवार है और ये आपका 6th दीवार है, तो फ्लक्स 5 के लिए कितना हो जाएगा, तो ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, एरिया ए स्क्वायर, और इसका एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और बीच का एंगल क्या हो जाएगा cos 180। इट मीन्स ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, cos 180 का वैल्यू -1, मैथ 2 × 90 + 0, सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा तो cos होता है माइनस में, वो बात हटाइए सब, ठीक है। तो माइनस ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, आपके पास क्या आ गया फ्लक्स 5 इतना आ गया, और फ्लक्स 6 कितने आ जाएंगे, तो वो भी हो जाएगा ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो cos जो होगा वो बीच का एंगल कितना होगा, इस सब में देखिए एंगल पर ही डिपेंड कर रहा है सिर्फ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ बाहर की ओर, ठीक है, और एरिया भी कहाँ की ओर बाहर की ओर, क्योंकि सरफेस से कहाँ होता है बाहर, सब जगह देखिए सरफेस से बाहर लिए थे ना, सब जगह क्या हुआ था आपका बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बीच का ए वेक्टर इधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की ओर, तो बीच का एंगल क्या हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब कि ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, cos 0 का वैल्यू कितना हो गया 1, मतलब आपका पास क्या आया ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। और जो फ्लक्स है वो कैसा क्वांटिटी है स्केलर है, इसलिए सबको क्या कर देंगे हम लोग जोड़ देंगे, स्केलर को क्या कर देंगे हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो बाकी सब तो 0 0 है, और एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। तो एक वैल्यू जो है आपका माइनस ई नॉट इंटू ए स्क्वायर है, और एक जो है आपका ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों भी कट गया और क्या आ गया आपका 0। इज दैट क्लियर। एक मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया कि कैसे जो फ्लक्स जो है 0 आएगा। कहने का मतलब कि चार्ज अगर कहीं भी बाहर रख दें जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर निकल रही हैं तो जितना घुसा उतना ही बाहर निकला, इसका इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि फ्लक्स 0। अगर यही चार्ज Q अंदर रहता बैठा हुआ, कहाँ Q कहाँ रहता इसके अंदर, ठीक है, सरफेस के अंदर, तो यहाँ पर जो है फ्लक्स जो आता वो क्या आता Q/ε नॉट आता, ठीक है। और अगर इसकी बात खाली किया जाए कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स आएगा, ए फ्लक्स, ए इससे फ्लक्स इससे कितना एनर्जी क्रॉस करेंगे,
तो इससे कितना होगा, क्योंकि टोटल सरफेस कितने होते हैं 6, तो 6वां का 6वां भाग हो जाएगा, छठा भाग। टोटल फ्लक्स ना आया आपका इस पूरे क्यूब के लिए ना आया क्यूब टाइप साइन नॉट। अगर इस भाग के लिए खाली बोले कि इससे कितना पास कर रहा है, मतलब एक जो खड़ा दीवार है उससे फ्लक्स कितना पास कर रहा है, तो उससे पास कितना करेगा टोटल का 6वां भाग, क्योंकि 6वां सरफेस है, तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। फ्लक्स कुछ खास था नहीं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये हो गया आपका फिजिक्स की क्लास, मैंने स्टार्ट कर दी। केमिस्ट्री क्लास आपका स्टार्ट भी है और बायो की क्लास स्टार्ट हो गया है। अब बचा आर्ट्स का क्लास, तो भी मैं स्टार्ट कर दूंगा कुछ दिनों में, 1-2 दिन में स्टार्ट कर ही देंगे। उसके बाद फिर क्या मैथ की क्लास स्टार्ट कर लेंगे। मतलब जो पढ़ना है सब यहाँ मिलेगा क्या। ठीक, सो आप लोग के लिए क्वेश्चन दे दें। एनसीईआरटी में बुक तो हम लेके आए नहीं है, तो क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे फ्लक्स वाले। एनसीईआरटी जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो बना लीजिएगा। वैसे तो आप एम करीम का बुक से बना सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल सिर्फ होते हैं, कई लोग उससे बनाते भी हैं, हम तो उसी से पढ़ाते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।